प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक शिल्पकार जो कि अपनी शिल्प कला के अंदर अत्यंत प्रसिद्ध था, वो इतना बढ़िया कारीगर था कि कोई भी वस्तु का निर्माण करने में उसका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता था। सेठ ने उसकी पारखी नज़र से जब ये कला देख ली तो उसे अपने शहर में बुला लिया और मुंह मांगा दाम देने के लिए तैयार हो गया। सेठ की बात सुनकर ये शिल्पकार भी जी जान लगाकर वहां पे काम करने लगा। 6 महीने हो गए। सेठ भी उससे बड़ा खुश था कि इसकी वजह से आज मैं कहां से कहां पहुंच गया, और सचमुच में इसके कार्य करने की प्रणाली भी जबरदस्त है। एक बार वो कोई चीज का निर्माण करता तो बस देखते ही रह जाने का मन होता था। एक दिन उस शिल्पकार ने कहा कि महाराज, सेठ जी महाराज, कि मैं अब गांव जाना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि अब एक आध महीना मैं अपने घर वालों से मिल के आ जाऊं। बहुत समय हो गया, 6 महीने हो गए। आज तक का जितना भी मेरा मेहनताना है, मैंने आपसे कुछ ही नहीं लिया सिवाय 2 जून रोटी खाने के। वो मुझे दे दो तो अच्छा रहेगा, ताकि मैं घर परिवार वालों को यहाँ से कुछ ना कुछ सामान भी लेके जाऊँ और उनको धनराशि दे दूँ, जिससे कि वे आराम से अपनी जीवन यात्रा सुचारू रूप से चलाते रहे। मैं फिर वापस आ जाऊँगा। सेठ ने कहा, नहीं, अभी तुम नहीं जा सकते। कम से कम तुम और 2 महीने तक काम करो। मेरा एक और महत्वपूर्ण काम है, उसे करके फिर तुम चले जाना। उसने गुस्सा तो बहुत आया कि मैं 6 महीने के बाद जाने के लिए बोल रहा हूं तो सेठ मना कर रहे, और 2 महीने तक रुकना पड़ेगा। घर वालों की याद सता रही थी। खैर, उसने कहा, बोलिए क्या काम है। अपना काम करते हुए तुम इस शहर के अंदर एक ऐसा मकान ढूंढो या एक ऐसे मकान की संरचना करो, इस 2 महीने के भीतर भीतर चाहे जितने मजदूर तुम्हें लगे ले लो। क्योंकि उसके बाएं हाथ का खेल था। हजारों मजदूरों को दिशा निर्देश देके वो अपनी कलाकृति बनाता था और घंटों का काम मिनटों में करता था। यहाँ पर 2 महीने का समय दिया गया था। ऐसी कोई जगह ढूंढो, रमणीक, शांत, जहाँ पर नदियों का कल बहता हुआ स्वर सुनाई दे, लहरों का, पंछी प्रातःकाल के अंदर मधुर संगीत सुना रहे हो। ऐसी कोई जगह देखकर वहां पे एक सुंदर भवन का तुम निर्माण कर दो। उसने कहा, ठीक है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसके हाथ के नीचे सैकड़ों नौकर सेठ ने दे रखे थे। वो सिर्फ दिशा निर्देश देता था, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। जगह देखी गई और उसने आदेश दिया कि कम से कम सिर्फ 10 दिन के अंदर मेरे को बढ़िया सा मकान बना के दे दो। जो माल वापरना है, यूज करना है, करो। इस बार तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। अब जल्दबाजी के अंदर मकान तो बाहर से एकदम सुंदर दिखने लग गया, बन भी गया, पर अंदर से खोखला था। जैसा हमेशा ये काम करता था वैसा नहीं था, क्योंकि इसको जाने की जल्दी थी। 2 महीना कौन इंतजार करेगा? सेठ का तो यही तो काम है, ये होने के बाद में तो मैं चला जाऊंगा। और उसने 10 दिन के अंदर सुंदर सा भवन तैयार करके चाबियां सेठ के हाथ में लाके दे दी और कहा कि सेठ जी, अब इजाजत दो, मैं जाता हूं। सेठ ने कहा, जाओ, पर 2 दिन में वापस आ जाओ अपने पूरे परिवार को लेके। क्यों? अरे, मैं परिवार वाले से मिलने के लिए जा रहा हूं और आप बोले मेरे को 1 दिन जाने का लगेगा, 1 दिन आने का लगेगा। मैं रुकूंगा कब? कि तुम्हें रुकने की जरूरत ही नहीं है। तुम अपने पूरे परिवार वालों के साथ में यहाँ आ जाओ, और जो तुमने अभी मकान बनवाया है अपने कर्मचारियों को साथ में लेकर, वो मकान मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। अब तुम पूरी फैमिली के साथ यहीं रहोगे। तो सेठ जी, मुझे पहले बता दिया होता ना,
मैंने तो तुम्हें 2 महीने का समय दिया था, अब तुमने जल्दबाजी में क्या किया मुझे नहीं पता ना। अब ये पश्चाताप कर रहा है, पछता रहा है। बस ये सोचने लग गया यदि मेरे पास इतना ज़्यादा समय होता और मेरे मन में जाने का विचार नहीं आता तो मैं इसको दिव्य भव्य बना देता, आज तक पूरे नगर में किसी का नहीं ऐसा बना देता। पर ये सेठ का मकान है, ये सोचकर जल्दबाजी में मैंने बहुत गलत काम किया। दोस्तों, ये बात हमारे ऊपर लागू रहती है। हमें भी जीवन के अंदर कुछ निर्माण करना है तो हमें अवसर मिलता है और उस अवसर का ही सोना बनाना होता है। हम वैसा काम करें, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं या जिस दुकान पे हम काम कर रहे हैं या जो भी हम जॉब कर रहे हैं, हम उसमें डूब जाए। वो काम सिर्फ मेरा है, मैं ही कर सकूँगा और मेरे जैसा अच्छा कोई कर ही नहीं सकेगा, ये सोच के यदि हम काम करेंगे तो जीवन के अंदर सफलता ही सफलता मिलती चली जाएगी। वरना सबके लिए उसने अच्छा कर दिया पर खुद के लिए सिर्फ जल्दबाजी के अंदर समय की नज़ाकतता को देखते हुए उसने उपेक्षा की, फलस्वरूप अब उसके पास पश्चाताप करने के अलावा कोई चारा नहीं था। दोस्तों, यही बात है। हम अपने जीवन के अंदर यदि पछताना नहीं चाहते हैं, पश्चाताप की आग के अंदर अपने आप को प्रज्वलित नहीं करना चाहते हैं, तो दोस्तों जीवन के अंदर ऐसे काम करो जिससे कि प्रशंसा के पात्र भी बने और जहाँ पर हम रहने वाले हैं वहाँ सुख चैन की बंसी भी बजती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।